बेसपर थ्योरी ऑफ फॉर्मल चार्ज। हाँ बेसपर थ्योरी ऑफ फॉर्मल हो चार्ज गया। हाँ आगे लिखिएगा मॉलिक्यूलर एटम थ्योरी एमओटी। मोटी। एंड मेलिकन। कल क्वेश्चन भेज दिए थे और एमओटी का भेज दिए हैं। मॉलिक्यूलर एटम थ्योरी का भी नोट्स भेज दिए, मतलब क्वेश्चन भेज दिए हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है ना। तो एमओटी बाय होम्स एंड मेलिकन मॉलिक्यूलर एटम थ्योरी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभी तक वो एक्सपेरिमेंट वाला नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट वाला अभी तक मिला नहीं प्रिंट आउट। अच्छा बोलते हैं फिर से एक बार। होम्स एंड मेलिकन मॉलिक्यूलर एटम थ्योरी यहाँ पर ध्यान देंगे। According to this concept, when two atoms approaches to form bond, nucleus of one atom affect all orbital of other atom and all orbitals of atom with opposing distance of electron. All orbital of atom with लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? अपोजिट ओवरलैप to form equal number of molecular orbital। ध्यान देना, एक बार नीट में एक पूछा गया था, which statement is correct? atomic orbital equal to 2 molecular orbital। atomic orbital equal to क्या हो जाएगा बेटा? 2 molecular orbital। यहाँ पर molecular orbital दो टाइप के होंगे, bonding molecular orbital और एंटी बॉन्डिंग molecular orbital। ये दो टाइप के होंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऑर्डर पूछा जाता है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर हमको दूसरा ये हो गया, ध्यान रखना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। इनके इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे क्या भैया? नहीं लिख पाए बेटा? चलो यहाँ पर देखना बेटा, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें।
ये BMA ABM ये ध्यान रखना, ये एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पर हम लोग इसके एनर्जी में मान लो y किलो कैलोरी की और इसमें कमी x किलो कैलोरी की, तो यहाँ पर मान लो इसका z किलो कैलोरी है, इसका क्या है z किलो कैलोरी, तो यहाँ पर ध्यान दो z प्लस z इक्वल टू x प्लस y थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखो 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, 6 + 4 10, लेकिन 6 और 4 आपस में बराबर नहीं है, बट y इज ग्रेटर देन x। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन था, ये डायग्राम तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। समझ रहे हो? ये सब क्वेश्चन के आंसर हैं। आगे भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक सेंटर के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, एक से अधिक ऑर्बिटल के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के द्वारा, सेंटर के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दो, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल तो यहाँ एटम का न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर एटम का न्यूक्लियस होगा, तो दो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक लिखा गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओबे हुम्स रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल कैसे बताया गया है? एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Molecular orbital obey Ohm's rule of Bohr principle and Pauli exclusion principle. ठीक है, ये तीनों प्रिंसिपल कैसे ओबे करते हैं आगे बढ़ाएं इसी में। मिटा देंगे तो चलो LCAA linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals। According to this concept, orbital is considered as electron wave and they overlap in same manner। Orbital is considered उसको माना जाना as electron wave and they overlap in same manner, या हाँ ठीक है, overlap in same manner। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर it's overlapping maybe
पहला इन सेम फेज, ओवरलैपिंग में इन सेम फेज, ठीक है। यहां पर आपका जब इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में ओवरलैप करें, पहले समझ लो फिर लिखना, वही कहानी लिखना है। यहां पर हम लोग जैसे ये वेव में सेम थिंग। देखना, ये वेव है, एक दूसरी वेव है, तो जो ये उभार है एम्पलीट्यूड इसको लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, क्रेस्ट, और जो ये ढाल है इसको लोग ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसके जो हाइट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ध्यान में बेटा, अगर इसको हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करें तो ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर प्लस के नीचे प्लस आ रहा है, माइनस के नीचे माइनस आ रहा है, तो कहा जाएगा ओवरलैपिंग सेम फेज में। और ध्यान देना बेटा, अगर ओवरलैपिंग सेम फेज में होती है तो इसको कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होगा, जो रिजल्टिंग वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ये ओवरलैपिंग वेव का 2 टाइम होगा। जैसे ये ए है तो क्या हो जाएगा 2a, जबकि वेवलेंथ सेम होगा। वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो डायग्राम बनाना शुरू कर दिया क्या, बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो बनाए, पहले लिख लें कहानी फिर बनाइएगा, लिखिएगा। बना रहे हैं कोई बात नहीं, बना थोड़ा जगह छोड़ के अपना लिखना शुरू कर दी, बात बनाइएगा। लिखिए, बोल देने पे लिख लेंगे ना, लिख लेगा। इफ ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इफ ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव occur in same phase, if overlapping of electron wave occur in same phase, then this type of overlapping is known as constructive overlapping। इस पे देखो, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, हिंदी में समपोषी, हिंदी में क्या बोलेंगे, समपोषी ओवरलैपिंग, समपोषी अध्ययन। Then this type of overlapping is known as constructive overlapping या समपोषी अध्ययन। Now resulting wave है एम्पलीट्यूड 2 टाइम, 2 ओवरलैपिंग वेव, with same wavelength। भैया कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, और जो वेव बनेगी, रिजल्टिव वेव मतलब परिणामी वेव जो होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, 2 टाइम होगा, 2 गुना होगा, विद सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। एंड रिजल्टिंग ऑर्बिटल is known as bonding molecular orbital। Resulting orbital is known as bonding molecular orbital। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? यहाँ पर साई, इसको साई करते हैं, साई 1 प्लस साई 2, साई स्क्वायर कर दिया जाए तो साई 1 स्क्वायर प्लस साई 1 प्लस साई 2 होल का स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर इक्वल टू क्या भैया, साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 साई 1 साई 2। साई स्क्वायर करता है क्या करता है, साई एम्पलीट्यूड आर और वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को हिंदी में तरंग फलन कहेंगे। क्या कहते हैं, तरंग फलन। और साई स्क्वायर क्या करता है, ऑर्बिटल आर probability of finding electron, तो समझता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल में होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसी पे ट्यूशन का ग्राफ वाला चलो भी पढ़ो जी, है ना? मतलब आया था। हाँ आया रहा भैया, हो गया बेटा। अब आप फिर जानिएगा, अगर यहाँ तक लिखे होंगे तो इसको ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव तब ये बना लीजिएगा, ठीक है। और जो बना चुके हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं। ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव तब ये बना लीजिएगा। ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, चला तो ये डायग्राम बन गया। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसका अपोजिट फेज अभी वेट चल रहा है। यहाँ पर हम दो ये प्लस प्लस ये ध्यान दो, ध्यान रखना। ये जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये दो सेंटर है, ये दो सेंटर हैं और दोनों के बीच में ये स्पेस ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं तो साइन बता रहा है, दोनों सेम साइन के साथ आए थे। तो यहाँ पर ये इस जो पॉइंट है इसको न्यूक्लियस मतलब सेंटर बोलेंगे, और दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल बनेगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर पूछे कोई क्यों कम होती है तो आप कहेंगे दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये सारे
ये यहाँ से जाओगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया आर करके, और यहाँ पर 1 नोड होते हैं। ये पी जेड है, 0 नोड होते हैं। नोडल प्लेन जो है यहाँ पे, वो प्लेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो? शून्य हो। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होता है? शून्य। इसको जाने। अच्छा, साई स्क्वायर अगर 0 कर दिया जाए, ये साई स्क्वायर अगर 0 हो तो ये नोड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नोड। मतलब साई स्क्वायर अगर 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? शून्य है। और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य है तो होता बेटा नोड इम्प्लाई, तो उसको नोड कहेंगे। इसको लगा यार इधर को इसको लगा यस सर। लिखेगा दूसरा पॉइंट। If overlapping of particles in different phase, then this type of overlapping is known as destructive overlapping. This type of overlapping is called destructive overlapping. Now, resulting wave has amplitude less than overlapping wave. And resulting orbital is known as anti-bonding molecular orbital. Mathematical representation. Mathematical representation. बोलो बेटा, psi equal to psi 1 minus psi 2 psi 1 psi square equal to psi 1 minus psi 2 square psi square psi 1 square plus साइड स्क्वायर psi 2 square minus 2 psi 1 psi 2. Overlapping of electron wave.
ऐसा बनाया है हो सकता है एक सीधी लाइन आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया तो सीधी लाइन आ जाएगी, कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाया तो सीधी लाइन नहीं आएगी। अच्छा, और ध्यान में बेटा, ये देखो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ अगर आ रहा है तो इसको डिस्ट्रक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, इधर तुम क्या ये ओवरलैपिंग ऑफ पार्लियामेंट, ओवरलैपिंग ऑफ पार्लियामेंट, यस यस स्टार मतलब यस स्टार कर देते हैं। ये ध्यान दो, ये दो सेंटर हो गए, देखो दो सेंटर के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाया जाने की संभावना नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब अगर यहाँ दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो दो पॉजिटिव सेंटर होंगे, और दो पॉजिटिव सेंटर के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यही कारण है कि जो एंटी बॉन्डिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। और यहाँ से अगर आप आओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब एक लोकल प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा यस यहाँ पर यहाँ पर क्या ये प्लस ठीक है, ये प्लस माइनस एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हल्का सा दिखाया जाता है। और देखो इसका प्लस तो डिस्ट्रॉय हो गया, इसका माइनस डिस्ट्रॉय हो गया, ये प्लस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यस स्टार इन स्टार ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस, बीच में छोटा सा माइनस प्लस कर लीजिएगा, ये माइनस प्लस है ना, ये भी एक नोबल प्लेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पी जेड में नोबल प्लेन नहीं था, लेकिन पी स्टार जेड में नोबल प्लेन है, पी स्टार जेड में नोबल प्लेन है। इसको करूँगा, चल भैया ये प्लस सॉरी तो तुम्हें सीधे रिजल्ट बना देंगे। जी सर, प्लस माइनस माइनस प्लस
ये एक नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन, ये P स्टार x, P स्टार x और P स्टार y, P स्टार y कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसमें कितना नोडल प्लेन लिखा गया है। ठीक है, आगे चल रहा है। यस In which case overlapping is not possible. Not possible. In which case overlapping is not possible. बोलना बी बी दूसरा सी इसको तो मैंने लिखा है हेटेरोजेनस लिखा है। ये इधर देखो, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, लाओ x x, y y, z z, ऐसे तो होगा। अब ये x y के साथ कैसे ओवरलैप करेगा, बात करो ना। और यस तो नॉन डायरेक्शन होगा, वो किसी के साथ ओवरलैप करेगा, बात करो ना। यस किसी के भी साथ ओवरलैपिंग कर लेगा क्योंकि नॉन डायरेक्शन है। लेकिन जो डायरेक्शनल है, ठीक है, तो अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन से मतलब जेड एक्सिस के साथ ही ओवरलैप करेगा, एक्स एक्स के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ लिखे हैं देख लो, पी एक्स के साथ पी एक्स लिखे हैं, या फिर लिखे हैं तो पी वाई लिखे हैं कि पी एक्स पी वाई कर दिए नहीं। ठीक है, अब मिटा दें इसको। चलो आगे जी सर मालिकुलर ऑर्बिटल मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर molecule for homoatomic molecule। homoatomic molecule को हम लोग जिसमें एटम सेम है, having atomic number equal to or less than 7, having atomic number equal to or less than 7। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर
ध्यान दो 1s 2s 2p 1s 2s 2p। यहाँ पर है क्या सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। राइट में आंसर हो जाएगा, पूछ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से सुना दे देखो सिग्मा 1s2 देखो पहले लिखिएगा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। यहाँ पर आप देखा पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। इधर कर रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोग ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, है ना, बगल लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखिए ऊपर नीचे ही लिखिएगा और उसको लिखिएगा तो 2-4 लाइन छोड़ने के बाद तब इसको लिखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है सॉरी आर फॉर दोज होमोएटॉमिक molecule having atomic number greater than 7। ध्यान से पहले समझो, पहले सुनो, ये फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है। हेटेरोएटॉमिक मतलब विषम परमाणु के लिए। और ध्यान रखना यह लिखा गया है मॉलिक्यूल आर फॉर दोज homoatomic molecule having atomic number greater than 7। तो अगर होमोएटॉमिक है तो एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा, और या तो फिर हेटेरोएटॉमिक है। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक हो तो एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो अंतर क्या बता रहे हैं।
ये हो गया। ध्यान रखना यही एक स्टेप बदल गया है। देख लो पीछे वाले में ये ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे आ गया है। कारण पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिनका एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है, उनमें ध्यान रखना 2s और 2pz, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz की एनर्जी नियरली सेम होती है। तो जिसके से उसके इलेक्ट्रॉन पावर में रिपल्सन होता है और ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना एनर्जी ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इसके लिए लिख रहे हैं और जो क्रम देखे हो वही लिखना है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 बोलो सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz2। इसी क्रम में तो लिखे हो, देखो सबसे पहले ये क्यों ये मैसेज देखो ना, और ये ध्यान रखना ये दोनों एक लेवल पे हैं। आपको अभी दिखाया था कि आप वाओ प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाएगा एनर्जी के। अब ऐसा नहीं कि दो ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों यहाँ पे ले जाकर रखो, नहीं, जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले जाएगा। हुम्स रूल कैसे फॉलो करेंगे, देखो इधर आपको ये दोनों सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। जब दोनों में एक एक हो जाएगा तब पेयरिंग से। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे फॉलो करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के होंगे, दोनों सेम स्पिन के नहीं होंगे। इसका डायग्राम एनर्जी लेवल यहाँ नीचे लिखना दिखेगा क्या, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखे बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। कितना लिखिए वो, भैया चलो बेटा आगे।
देखो अब थोड़ा सा बदलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे N2 का लिख रहे हैं तो 7 + 7 = कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? अब यहाँ से लिखना शुरू करो, ऐसे एटॉमिक नंबर 7 से कम है ना, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अच्छा ध्यान रखना, समझिए। अगर N2 माइनस कर दें, N2 क्या कर दें या डबल माइनस, समझाते हुए लिखने रहे, तो डबल माइनस करेंगे तो 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 16। तो अभी कितना पहुंचे हो 14, और 14 पहुंचे हो तो यहाँ तक पहुंचे, देखो यहाँ तक। अब 16 भरना है तो 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, पाई 2px1 लिखेंगे और पाई स्टार 2py1, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 एक ही। यहाँ C2 में देखिए, C2 में B2 में लिखा जाए, B2 में होगा, किसमें होगा 5 + 5 कितना का मिलेगा 10 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ध्यान रखा, इधर देखो पहले समझो, 2 4 6 8 हो गया ना, और कितना है 10, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब समझिएगा, कल जब आपको सिग्मा पाई 1 पढ़ा रहे थे तो ये बताया था B2 में 1 पाई 1 और C2 में 2 पाई 1। अब समझिए कैसे, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से एक ही बॉन्ड बनेगा ना, और है कहाँ पे पाई में, इसका तो बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा पाई होगा, और C2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझिएगा। तो 8 तो यहाँ पर हो गया है, हो गया ना। अब क्या होगा 4, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। अच्छा ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, बचे कितने 4, 2 यहाँ पर पाई में 2 यहाँ पर पाई में, तो ये वाला इसका है और ये वाला इसका है, ठीक है। तो 2 एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है पाई ऑर्बिटल में, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब 2 बॉन्ड क्या बनेगा पाई बॉन्ड, ये तो आपको पता है। तो B2 में 2 पाई बॉन्ड और C2 में उल्टा बोलते हैं, C2 में 2 पाई बॉन्ड और B2 में 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे। अच्छा मैग्नेटिक थोड़ा समझा दे रहे हैं, कल लिखा देंगे, समझ लो बेटा। मैग्नेटिक में बेटा 2 टाइप के मैग्नेट हम लोग पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड, तो उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो क्या कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में देखो काहे बंद कर दे रहे हो, तो उस बार मेरा मूड बन जाए लिखाने का, ठीक है। डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब देखो बेटा समझिएगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड हो गए या अनपेयर्ड, पेयर्ड 4 पेयर्ड 6 पेयर्ड 8 पेयर्ड है ना, 10 बताओ, 1 और 1 अनपेयर्ड, लेकिन 12 पेयर्ड हो जाएगा, 14 पेयर्ड हो जाएगा, 16 अनपेयर्ड, 18 पेयर्ड, 20 पेयर्ड। लेकिन 1 3 5 तो पेयर्ड होंगे नहीं, 1 है तो अनपेयर्ड है, 3 है तो 2 यहाँ 1 यहाँ पर अनपेयर्ड हो जाएगा, 5 है तो ये 4 पेयर्ड हो जाएगा, 1 अनपेयर्ड हो जाएगा। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा अनपेयर्ड होगा, 8 है तो हमेशा क्या होगा
अनपेयर्ड होगा तो पैरामेट्रिक होगा ही। इवन है तो पेयर्ड होगा और डायमेट्रिक होगा। हाँ, 10 और 14, 10 और 16 वाले क्या होंगे? अनपेयर्ड। 10 और 16 वाले क्या होंगे? अनपेयर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक की अगर बात करें मैग्नेटिक, तो बहुत लंबी कहानी नहीं लिखा रहे हैं, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक किसे कहेंगे? हैविंग अनपेयर्ड टर्म, हैविंग अनपेयर्ड टर्म। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा? हैविंग odd and 10 and 16 टर्म। डायर में क्या होगा? 16 एंड 32 करेंगे। 32 होगा S2। 32 क्या होगा? ध्यान दो, ध्यान दो। हम लोग जो बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर 2 तक बनाए हैं। कहाँ तक बनाए हैं? ये क्वांटम नंबर 1 है, क्वांटम नंबर 2 है। क्वांटम नंबर 3 लिखें तो इसी को हम लोग 3s मान लें, इसी को 3p मान लें, तो सेम ही है। मतलब जहाँ पर 2 लिखे हैं उसी को 3 मान लो, तो क्वांटम नंबर मान लेंगे 3p लिखे, मतलब यही काफी रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ 16 वाला क्या है? अनपेयर्ड है, तो ऐसे जाके 32 वाला अनपेयर्ड हो जाएगा। और 32 वाला जो हमें मिलता है वो S2 मिलता है। ध्यान रखिएगा, सल्फर हमेशा S8 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? S8। S2 पाया ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाए तो S8 बदल जाता है किसमें? S2 में, और तब S2 पैरामेट्रिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 10, 16, 32 यहाँ पर ये पैरामेट्रिक बनाएंगे। और यहाँ पर आर इलेक्ट्रॉन पेयर, इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिक टर्म और हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10, 16 एंड 32। ध्यान दो, इनर्ट गैस सभी इनर्ट गैस डायमेट्रिक होते हैं। अब तो आप कहोगे कि नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके इस कार्डिन को क्या होना चाहिए? पैरामेट्रिक है। लेकिन वो मॉलिक्यूलर नहीं है, वो एटॉमिक स्पीशीज है। उसमें एक ही एटम है, ये मोटी फॉर्म नहीं करेगा। बात क्लियर समझिएगा? हमने क्या लिखा दिया? 10, 16 ऐसे 32 लिखा दिया ना। तो अब 10 आप सभी नियम का आपको पूछ ले, तब तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। तब आप कहोगे कि आपको दिखाया हो 10 वाला। नहीं, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, एटॉमिक Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। डायमेट्रिक है, अकेला है ना। तो नोट करके, फिर से सुन लो, नोट करके लिख लेंगे, ऑल इनर्ट गैस एंड स्पीशीज फॉलो दियर मोनो एटॉमिक स्पीशीज। नोट करके, ऑल इनर्ट गैस एंड मोनो एटॉमिक स्पीशीज हैविंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, having inert gas electronic configuration is diametric, is diametric। अब बताना बेटा, इधर ध्यान दो। अभी आपसे अगर कहा जाए NaCl, अब NaCl तो NaCl तो आयनिक कंपाउंड है ना, तो तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? Na+Cl-। कितना इलेक्ट्रॉन? 10। कितना इलेक्ट्रॉन? 18। दोनों इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखते हैं। और ये अकेला एटम है कि नहीं? अकेले है। और ये भी अकेला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायमेट्रिक। और ये दोनों एक साथ रहेंगे तब भी डायमेट्रिक हो जाएंगे। MgO
यहाँ पर ये तोड़ेंगे Mg डबल प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, O डबल माइनस 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो वो जो पीछे आपको लिखाया गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पेसिस के लिए लिखाया गया है। वो किसके लिए लिखाया गया है? मॉलिक्यूलर के लिए लिखाया गया है। इसको मिटा दें, एक क्वेश्चन लिखो बस। Which one is diamagnetic? क्या हो जाएगा? 10, 16, 14, 15। 10 वाला पैरा, 16 वाला पैरा। अब आप यही तरह से देख के बोल रहे हो ये तो मॉलिक्यूलर स्पेसिस है। जी सर। मॉलिक्यूलर स्पेसिस है तो ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर स्पेसिस के लिए लिखाया गया है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेसिस ठीक है ना। चलो आज की कहानी खत्म, कल हम मिलेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और बस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इसका थोड़ा पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेंगे। बस 1-1.5 लेक्चर का चैप्टर और बच रहा है, ठीक है भैया। ठीक है।